हेलो फ्रेंड्स, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग जू स्पोर्स यानी स्पोर्ट फॉर्मेशन चल रहा है। कुछ लोग कहा था कि सर स्पोर्ट फॉर्मेशन, कुछ लोग कॉल किए कि सर स्पोर्ट का फॉर्मेशन थोड़ा सा बोर्ड पे लिख दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ये बोर्ड पे टोटल स्पोर्ट फॉर्मेशन का टाइप लिखा हुआ है और बारह बोल रहे कोशिश करना है कि कितना पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करके या फोन करके पूछ लीजिए कि सर इसका सलूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये हमको समझ में नहीं आया, दोबारा फिर बता दीजिएगा। तो आज हम लोग स्पोर्ट फॉर्मेशन का अगला टाइप पढ़ने वाले हैं, कॉनिडिया। तो कॉनिडियो स्पोर्ट्स की कहते हैं। यह पाया कहाँ जाता है, यानी यह कॉनिडिया जो है इसका फॉर्मेशन पेनिसिलियम में होता है। इसमें होता है पेनिसिलियम, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइफाई से, आपको पता है कि फंगस में कि जो बॉडी का जो ब्रांच पार्ट होता है उसको हाइफाई कहते हैं और उस सारे को हाइफाई को मिलाकर एक कम्बाइनरी करके क्या कहते हैं, माइसीलियम बॉडी कहते हैं, माइसीलियम बॉडी। तो यह यानी यह स्पोर पेनिसिलियम में फॉर्म होता है, किसके द्वारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइफाई सेल्स। और यह नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स करने का मतलब जो मूव नहीं कर सकते, जो मूव नहीं करता है उसे नॉन मोटाइल कहते हैं और जो मूव करता है उसे हम मोटाइल कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स जो है यह मोटा दीवार वाले स्पोर्स होते हैं, थिक वॉल मोटे वाल वाले स्पोर्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूस किससे, हाइफाई सेल्स के थ्रू डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं। अभी बता चुके हैं कि हाइफाई फंगस में जो फिलामेंटस बॉडी होते हैं उसको हाइफाई कहते हैं और इस पूरे हाइफाई को एक साथ मिलाकर हम क्या करते हैं, माइसीलियम बॉडी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह क्लेमाइडोस्पोर जो है एक मोटी दीवार वाले स्पोर्स होते हैं जो किससे प्रोड्यूस होते हैं, हाइफाई सेल्स के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है आपका राइजोपस और एगेरिकस, जिसका नाम कॉमन नाम मशरूम होता है। एगेरिकस का कॉमन नाम मशरूम होता है ओइडिया। और ये देखिए बार बता रहे हैं कि बोर्ड पर आप लोग बोले कि थोड़ा सा सर लिख दीजिए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो हम लिख दिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितना हम ऐसे बताते हैं उसको आप लोग एक कॉपी पे लिखने की कोशिश किया तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। हम इस पे लिखे चाहे ना लिखे, एकदम सिंपल वे में हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखिए। ओइडिया, दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड अंडर एक्सिस कंडीशन ऑफ वाटर एंड शुगर। मतलब कहने का मतलब है कि यह वह स्पोर्स होता है जहां पर वाटर और शुगर का अमाउंट ज्यादा हो, उस जगह यह ग्रो कर जाता है। जहां पर वाटर और
शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है उस जगह यह ग्रो कर जाता है। इसका नाम होता है ओल्डिया, ओल्डियोस्पोर्स। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, फंगस। अब देखिए स्पोरेंजियोस्पोर्स। यह स्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है और इसके अंदर बनता है स्पोरेंजिया के अंदर। कहा? एक रफली फिगर हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए ऐसे स्पोरेंजिया होता है, इसके अंदर स्पोर बनते हैं। अब देखिए स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये किसमें पाया जाता है? राइजोपस। और अभी बता चुके हैं कि ये आप लोग सारा स्पोर्ट्स पहले भी आप 11वीं क्लास भी पढ़ चुके होंगे। और जिनको स्पोरेंजिया या फंगस या एल्गी समझने में प्रॉब्लम है तो पुनः 11वीं क्लास का भी हम वीडियो लोड करेंगे, अपलोड करेंगे। तो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका पढ़कर अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए, हम कर देंगे। और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। प्लानोस्पोर्स या सिमिलर टू जूओस्पोर्स। आप देखे थे कि जूओस्पोर्स के सिमिलर होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर सिमिलर जूओस्पोर्स की तरह होता है। लेकिन जूओस्पोर्स में देखे थे कि उसमें फ्लैगेला रहता है और फ्लैगेला का काम था उसको स्विमिंग करने में हेल्प करता है कौन? फ्लैगेला, जूओस्पोर्स के फ्लैगेला। लेकिन या प्लानोस्पोर्स जूओस्पोर्स के सिमिलर तो होता है लेकिन इसमें फ्लैगेला नहीं होता है। तो जब फ्लैगेला नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली यह नॉन मोटाइल स्पोर्स कहलाएंगे, क्योंकि जूओस्पोर्स में फ्लैगेला था और ये फ्लैगेला उसको मूवमेंट में स्विमिंग करने में हेल्प करता था, यानी वो मोटाइल स्पोर्स थे। जूओस्पोर्स मोटाइल स्पोर्स था लेकिन यह मोटाइल स्पोर्स नहीं होता है, लेकिन बाकी सारा कैरेक्टर जूओस्पोर्स की तरह होता है। कौन सा स्पोर्स का स्ट्रक्चर जूओस्पोर्स की तरह होता है? उसका नाम है प्लानोस्पोर्स। इसके एग्जांपल है यूरोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरो। ये सब पता है कि कॉमन अलगी है जो हमेशा यूज होता है। एकीनेट कुछ एल्गी में जैसे क्लैडोफोरा, ओइडोगोनियम, ये दोनों एल्गी हैं। कुछ एल्गी में स्पोर्स जो है ना, उसके चारों ओर एक मोटे ठीक वॉल होता है जिसके साइज को क्या करते हैं लोग? एकीनेट करते हैं। क्या करते हैं लोग? एकीनेट। और यह किसमें होता है?
क्लेडोफोरा और ऑइडोगोनियम। चलिए स्पोर फॉर्मेशन तो आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका यानी जिसमें एबिलिटी होता है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एबिलिटी होता है एक न्यू बॉडी के फॉर्मेशन करने में विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ प्लांट्स में एक एबिलिटी होता है जो न्यू प्लांट्स को फॉर्म करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी इसमें इस प्रोसेस में कोई प्लांट्स का पार्ट्स रहेगा